तो दोस्तों बिल्कुल सही पढ़ा है आपने कि केवल एक आरी के ब्लेड से आप अपने घर के किसी भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट के अंदर अगर करंट आ रहा है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या उसके अंदर आपको वाइब्रेशन से महसूस होती है, किसी कारणवश उसके अंदर टेस्टर जल रहा है, चाहे पानी पड़ के चाहे किसी भी कारण से, तो केवल एक आरी के ब्लेड से आप उसके करंट को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, और वो भी केवल 2 मिनट के अंदर। ज्यादा समय नहीं लगेगा। बस वीडियो को बड़ी इसलिए हो गई है ये क्योंकि आपको मुझे समझाना था तसल्ली से, लेकिन आपको इसको ठीक करने में केवल 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद और आप है मेरे चैनल ऐसी सॉल्यूशन पर। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 रॉड रखी हुई है, एक रॉड नई है और एक पुरानी है। दोस्तों मैं रॉड ही क्यों ले रखा हूं, रॉड इसलिए लिया है मैंने दोस्तों क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के महीने में सबसे ज्यादा हमारे रॉड इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि सबके घर के अंदर गीजर पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए सस्ता पड़ता है। 250-300 रुपए के अंदर ये इमर्शन रॉड आ जाते हैं और इंसान लाकर अपने घर में इस्तेमाल कर लेता है, और इसी से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा लोगों को करंट लगता है, झटका लगता है। तो मैं इसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं। आप चाहें तो आपके घर के किसी भी इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट के अंदर अगर करंट आ रहा है, आपको मतलब झटका लगता है, वाइब्रेशन लगती है, तो आप उसके करंट को तुरंत ठीक कर सकते हैं आज की हमारी ये वीडियो को देख करके। अंदर चाहे वाटरप्रूफ रॉड है, चाहे आपके घर के अंदर नॉर्मल रॉड है, कोई सी भी रॉड होती है, वो कुछ दिन तक तो ठीक रहती है और कुछ दिन के बाद में उसके अंदर करंट आने लग जाता है, वह करंट मारने लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जब भी इस्तेमाल करते हैं तो अपने घर के अंदर हो सके तो अर्थिंग लगवा करके रखिए, अर्थिंग बोरिंग करवाइए, और अर्थिंग की मतलब फिटिंग भी करवाइए, अपने घर में वायरिंग करवाइए। और जब भी आप कोई भी सामान इस्तेमाल करते हैं तो 3 पिन प्लग, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर 3 पिन प्लग लगा हुआ है, तो 3 पिन प्लग वाले प्रोडक्ट को ही इस्तेमाल करें। और साथ में 3 पिन प्लग तो हो ही, उसके साथ में ये जो वायर अंदर जाती है तो इसके अंदर भी 3 वायर होनी चाहिए, यानी कि एक रेड होती है, एक ब्लैक होती है और एक ग्रीन वायर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन वायर अगर नहीं होगी तो इसके पिन का कोई मतलब नहीं बनता, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले अपने घर के अंदर तो फिटिंग करवाइए अर्थिंग की, और उसके बाद में अर्थिंग का कनेक्शन भी इसके अंदर कहने का मतलब होना चाहिए। अर्थिंग नहीं है और जिसके घर के अंदर 2 पिन प्लग लगा हुआ है, 3 पिन प्लग भी नहीं है जिसके सामान के अंदर, तो उसको अपने करंट को, या 3 पिन प्लग लगने के बाद भी किसी के घर के अंदर करंट आ रहा है वो मतलब रोकने से, चेक करने से पता नहीं चलता है और वैसे करंट लग जाता है हाथ से। ठीक है, तो उसको आप कैसे 2 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हैं, चलिए आप उस प्रोसेस को बताते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी एक नई रॉड रखी है और एक पुरानी रॉड रखी है। जब तक रॉड नई होती है, आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको चेक कर रहा हूं, देखिए इस तार के अंदर दोस्तों एक ही 2 ही तार लगे हुए हैं, तीसरा तार इसमें मतलब नहीं लगा हुआ, देख सकते हैं। अगर ये अर्थिंग का कनेक्शन इसके साथ में किया गया होता, अर्थिंग की तार अगर इस तार के अंदर होती, ग्रीन वाली वायर, तो आपका जो इस पहले पिन पे लगाने के बाद में इस बॉडी के साथ में लगाने पे ये आपका बोलता हमारा बल्ब इस तरह से फुल जलता है अगर इसके साथ अटैच होता तो। लेकिन ये दोस्तों केवल कंपनी ने बेवकूफ बना रखा है, यहाँ पे उसने केवल 2 तार का ही है, आपको मतलब 2 तार वाला ही केबल है ये, और उस केबल के अंदर दोस्तों केवल इन दोनों पॉइंटों पे कनेक्शन है, इस तीसरे पॉइंट पे कनेक्शन नहीं है। और इस रॉड के अंदर भी यही सिस्टम है, आप देख सकते हैं इसमें अंदर भी यही सिस्टम है, इसके तीसरे वाले का कनेक्शन नहीं है। तो दोनों एक ही कंपनी का है, खैर इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमको इसके करंट को चेक करना है और इसको ठीक करना है। करंट दोस्तों वैसे चेक किया जाता है, एक दोनों पॉइंट पे पहले देखना होता है कि बोल रही है कि नहीं। अब दोनों जब बोल रही है तो उसके बाद में एक किसी भी पॉइंट पे लगा करके और फिर बॉडी के साथ में जहां पे करंट आ रहा है उस पे आपको लगा करके देखना होता है बारी बारी से दोनों पॉइंटों पे। ठीक है, और यहां पे तो नहीं बोलना चाहिए, आपका बल्ब नहीं जलना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पे दोस्तों बल्ब जलना चाहिए, तभी आपका अर्थिंग काम करेगी, अगर आपके घर के अंदर अर्थिंग की फिटिंग हो रखी है तो। ठीक है, तो देख सकते हैं जब तक नया प्रोडक्ट होता है तब तक उसके अंदर करंट नहीं आता है, लेकिन जब प्रोडक्ट पुराना हो जाता है, कुछ दिन तक हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये पुराना है, तो इसको जब हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर, देखिए यहां से तो बोल रहा है, ये यहां से तो बोलता नहीं है, खैर इसमें तो कोई मतलब नहीं, कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन यहां पे इसका आप देखेंगे तो यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे ये बोलेगा। ठीक है, हल्की स्पार्किंग नजर आ रही है, तो जब इसको अगर हम ऐसे लगा करके इसको कोई हाथ से छुएगा तो उसको झटका लगेगा तगड़ा, क्योंकि ये वाइंडिंग अंदर से जो होती है वो मतलब नमी आ जाती है उसके अंदर, और वो गीली होने की वजह से वो मतलब करंट मारने लग जाती है। इसके अंदर जो रॉड लगा होता है, जो एलिमेंट होता है, वो अपना मतलब इसके साथ में शॉर्ट हो जाता है। कई बार दोस्तों यहां से शॉर्ट ना होकर के इसके ऊपर में हमारा रॉड कई बार पानी के अंदर गिर जाता है, तो वहां से भी शॉर्ट होने की वजह से हमारे रॉड के अंदर करंट आने लग जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर इस तरह से करंट नहीं भी आ रहा है, अगर आपके घर के अंदर प्रेस वगैरह लगा हुआ है, प्रेस है, गीजर है, फ्रिज है, तो उसके अंदर भी दोस्तों करंट आने लग जाता है। क्यों? मान लीजिए हमारा ये नया है, तो इसके अंदर भी आप जब देखेंगे तो टेस्टर इसके अंदर आपका जलेगा,
देख सकते हैं टेस्टर आपका बता रहा है, ठीक है। जैसे इसके ऊपर बता रहा है तो यहाँ पे तो आप देखेंगे आपका टेस्टर कम जल रहा है, लेकिन जब इसके ऊपर आप लगाते हैं तो आपको पता चलेगा आपका टेस्टर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो टेस्टर जल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा तेज जला, यानी कि इसके अंदर करंट है, ठीक है। इस वाले में करंट है, पुराने वाले में, पर नए वाले में करंट नहीं है, इसके अंदर टेस्टर हमारा कम जल रहा है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें करंट आपका फुल है, ठीक है। तो ये वाला पीस आपको करंट मार देगा। तो अब आपके घर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट है और उसके अंदर करंट आ रहा है तो इसको 2 मिनट के अंदर ठीक करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको 1.5 mm का तार लेना है कोई भी, और उस तार को निकालना है बाहर, ठीक है। बाहर तार को निकाल करके और उसको आपको इतना छिल लेना है। और छिलने के बाद में आपको दोस्तों क्या करना है कि आपको कोई भी लेना है 1 या 1.5 फुट का कोई सरिया, ठीक है। और सरिया नहीं मिलता है आपको तो आप कोई भी नॉर्मल आरी का ब्लेड ले सकते हैं और उसके अंदर आप कुछ इस तरह से तार को बांध लीजिए, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने इसके अंदर बांध रखा है ऐसे ही सिंपल आपको तार को बांध लेना है। और बांधने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके घर के पास में नाली होगी उस नाली के अंदर डाल दीजिए इस तरह से, है, इसको डुबा दीजिए पूरा अंदर। और नहीं तो अगर कहीं पे भी मिट्टी अगर मिलती है तो मिट्टी के अंदर इसको थोड़ा सा दबा देंगे, अंदर मिट्टी के अंदर दबा दीजिए। और ऐसा करने के बाद में आपको क्या करना है, दूसरे हिस्से के जो तार है आपका उसको छिल लेना है। और छिलने के बाद में और जिस प्रोडक्ट के अंदर करंट आ रहा है उसके अंदर सिंपली आपको इस तरह से बांध देना है, ऐसे इस तरह से करके आप इसको बांध दीजिए, ठीक है। इस तरह से आपको बांध देना है, मतलब आप पेंच लगाने की जगह तो पेंच के साथ भी आप बांध सकते हैं, ठीक है। और इसको ऊपर कर दीजिए, ठीक है। निश्चिंत रहिए, आप इसको छू सकते हैं। जो आपने धरती के अंदर नाली के अंदर तार को लगाया उसमें करंट नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बांध देंगे और उसके बाद में जब आप इसको चेक करेंगे, मैं सीरीज से आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट भी आपको गर्म करके भी दिखाऊंगा बाकायदा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये टेस्टर हमारा जल रहा है पूरा फुल, ठीक है, क्योंकि फेस की तार है। और फेस की तार हमने जब पहले लगाया था तो टेस्टर हमारा इसके ऊपर जल रहा था, और अभी आपका ये जो टेस्टर है ये दोस्तों जल नहीं रहा, देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। देख सकते हैं बिल्कुल भी जल नहीं रहा टेस्टर, ठीक है। ये तार हमारा लगा हुआ है यहाँ पे और ये टेस्टर नहीं जल रहा, पर यहाँ पे जलेगा, है। यहाँ पे लगाते हैं तो जलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगाने पे टेस्टर नहीं जलता है। इसका मतलब है कि जो हमने अर्थिंग का तार लगाया है ये अर्थिंग पूरी तरह से काम कर रही है, बाकायदा बढ़िया से काम कर रही है। और इसको अगर हम डायरेक्ट लगा देते हैं तो इस प्लग को अब हम डायरेक्ट लगाते हैं और डायरेक्ट लगाने के बाद हम इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद दोस्तों ये गर्म होना स्टार्ट हो गया है और साथ में हम आपको टेस्टर से छू करके इसको हम दिखाते हैं। देख सकते हैं टेस्टर हमारा नहीं जल रहा है, ठीक है, टेस्टर नहीं जल रहा है। और हाथ से जब हम छूते हैं तो ये हमारा अब ये करंट भी नहीं मारता, पहले ये करंट मार रहा था लेकिन अब ये करंट नहीं मारता है। और ये दोस्तों पूरी तरह से ये गर्म हो रहा है, इसको छुआ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी प्रोडक्ट के अपने जिसके अंदर करंट आता है, फ्रिज हो, चाहे आपके पास प्रेस है, चाहे आपकी पानी की मोटर है, उसमें करंट आ रहा है और आपको लगता है कि इसको मतलब ठीक करवाने की जरूरत है, आप अगर इस तरह से तार लगा देते हैं। कूलर भी अगर आपके पास है लोहे का, प्लास्टिक का, तो उसमें मोटर के अंदर आप कनेक्शन इस तरह से कर देंगे अर्थिंग के तार का, तो आपके किसी भी प्रोडक्ट के अंदर करंट नहीं आएगा। दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चाहते हैं कि हमारी वीडियो आपके पास और पहुंचती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आने वाली आगे की और वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।